कि उसकी शादी को मात्र 1 साल हुआ था और बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी डेड बॉडी एक हाईवे पर मिली। इस मूवमेंट से धोखा कर रहे हैं, दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। अगर हम दुश्मन के खेमे में पहुंच गए तो आपका अम्बेडकरवाद झूठा है साहब। कि अनुभव और ऊर्जा, इन दोनों की राजनीति इन दोनों के बिना सफल नहीं हो सकती। इस बात और जो लोग बिखरे हुए होते हैं वो कभी शासक नहीं बन सकते। बस इसी बात में किसी चीज की है तो वो है कि हमारे नेता बटे हुए हैं कि रहा के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, कि रहा के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त अगर अभी आपका है तो साहब क्या हुआ, संघर्ष कर रहे हैं ना, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा। मैं आज विदिशा की धरती पे हूं और यहां मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि यहां का एक नौजवान जो बहुत प्रतिभाशाली था, जो बहुत क्रांतिकारी था, जिसने शायद इस समाज की आवाज उठाते उठाते वो खुद विलुप्त हो गया, भाई चरण, जिसका नाम था चरण सिंह। मैं ये समझता हूं कि मेरे पास आज कलम की ताकत तो नहीं है कि मैं उसकी जो फाइल दब गई है उसको ओपन करवा सकूं, उसका परिवार यहां मौजूद है। लेकिन रात जब मैं उस परिवार से मिलने गया तो मुझे पता लगा कि कितनी पीड़ा और तकलीफ कि उसकी शादी को मात्र 1 साल हुआ था और बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी डेड बॉडी एक हाईवे पर मिली। हमें नहीं पता कि वो हत्या था या एक्सीडेंट था या कुछ भी था, लेकिन शायद अगर रोड एक्सीडेंट भी होता है तो परिवार को एक सम्मानजनक कंपनसेशन दिया जाता है, क्योंकि परिवार इतना सक्षम नहीं है। 1 साल पहले शादी हुई थी, वो भी इतना सक्षम नहीं। दुख और तकलीफ इस बात की होती है कि जब अपने ही लोग अपने लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। हम आज भी ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं कि हम आज भी टांग खींच रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन समाज का बच्चा बच्चा आज समझ चुका है। नीली क्रांति को आज समाज का बच्चा बच्चा समझ चुका है। अगर कमी किसी चीज की है तो वो है कि हमारे नेता बटे हुए हैं और जो लोग बिखरे हुए होते हैं वो कभी शासक नहीं बन सकते। बस इसी बात को जमीन पे समझाने हम लोग निकले हैं। मुझे बताइए, इस वोट का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर हमें दिया। इस वोट की वैल्यू माननीय कांशीराम साहब ने हमें सिखाई और हमें कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की और टुकड़ों में और जातियों में बटे समाज को एकजुट करके एहसास कराया कि बिखरा हुआ समाज भी एकजुट हो सकता है और बिखरा हुआ समाज भी शासक बन सकता है। और उन्होंने इस चीज को आपको करके दिखाया कि आपके देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की एक महिला 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो समाज आपको कितनी बार एक होकर दिखाएगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो मूवमेंट पिछड़ गया है। आज भी समाज का एक बहुत बड़ा नौजवान वर्ग एक व्यक्ति को फॉलो करता है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। उसके पास, उस व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। तो मैं इस मंच से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अनुभव और ऊर्जा, इन दोनों की राजनीति इन दोनों के बिना सफल नहीं हो सकती। इस बात को अगर मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के भी दूं तो मैं दे सकता हूं, लेकिन यहां समाज को एक होना पड़ेगा। और यहां मैं एक बहुत बड़ी और बात कह देता हूं कि हम जय भीम तो बोलते हैं, हम माननीय कांशीराम साहब की बात तो करते हैं, हम बहुजन आइडियोलॉजी की बात तो करते हैं, लेकिन इस आइडियोलॉजी की बात करके अगर हम दुश्मन के खेमे में पहुंच गए तो आपका अम्बेडकरवाद झूठा है साहब। आप इस मूवमेंट से धोखा कर रहे हैं, दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। हमारा आंदोलन पवित्र है और मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि जो आंदोलन पवित्र होता है वो दब नहीं सकते। और जिन लोगों को ये मुखालफत हो गया है कि मैं किसी साजिश के साथ निकला हूं या मेरे पीछे किसी का सपोर्ट है, तो हाँ, मेरे पीछे सपोर्ट है सताए हुए लोगों का, मेरे पीछे सपोर्ट है उन लोगों का जो भी आज आप बिखरे हैं और उसके बाद वो लोग शोषण का शिकार है। मेरे पास उन लोगों का सपोर्ट है, मेरे पास माओ बहनों का आशीर्वाद और प्यार है। और हम लोग, मैंने कहा था कि दिल्ली के जंतर मंतर अगर अकेला भी जाना पड़ेगा तो अभिषेक जाएगा, लेकिन हमारी सांस तो रुक सकती है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे जब तक हम लोग जंतर मंतर नहीं पहुंच जाएंगे। के अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे
हो मत समझना डराने से डर जाएंगे।